तो आप अच्छे हो गए ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और आपको नींद अच्छी हुई होगी और आप लोगों का मैं विनम्र भी करता हूँ कि मैंने सुना है कि आप लोग मौन का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, मौन का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं, ड्यूटियाँ कर रहे हैं और ध्यान साधना में भी आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये सभी बातों का मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन अच्छे की कोई सीमा नहीं रहती, इससे भी हम अच्छा कर सकते हैं। हम और थोड़े प्रयास करेंगे तो हमारे मौन का और अच्छा पालन होगा, उसका हमें लाभ होगा। ध्यान साधना में और हम शक्ति लगाएंगे तो हमारे ध्यान साधना अच्छी होगी। तो अच्छाई के लिए कोई सीमा नहीं रहती। हम जितनी मात्रा में अधिक प्रयास करेंगे उतनी मात्रा में हम अच्छा आशीर्वाद दे पाएंगे, अच्छी परिणाम हमारा जीवन होगा। तो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इसका मैं बहुत करता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप और उसको अच्छा करने के लिए आप प्रयास करेंगे। तो हम मैंने कल देखा है कि जब भी हम ध्यान साधना करते हैं, ध्यान साधना के लिए बैठते हैं, तो जब हमारी समतल एकाग्रता निर्माण होती है, हम समतल एकाग्रता से ऐसी एकाग्रता की तरफ बढ़ते हैं, तो हमने देखा है कि जिस विषय में या जिस आलम्बन हमने जो आलम्बन लिया है, उस आलम्बन पे या जिस विषय पे सब्जेक्ट पे हम एकाग्र नहीं हो पाए, है ना। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, है ना। भूतकाल के विचार आते हैं, भविष्य के विचार आते हैं, इधर उधर के विचार आते हैं और हम पूरी तरह से वो जो आलम्बन लिया है या जो सब्जेक्ट हमने हमारे ध्यान साधना के लिया है, तो उसके ऊपर हमारा मन स्थिर एकाग्र नहीं रहता, वही विषय में हम नहीं रहते। तो हम बार बार कभी काम करने में जाते हैं, कभी द्वेष में जाते हैं, कभी आलस में या चिंता में जाते हैं, उदासीनता में जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम स्थिर ही नहीं रहते, है ना। कल हमने देखा है कि बहुत सारे यानी हमारे इसमें बाधाएं आती है और हम कोई विषय पे एकाग्र नहीं हो सकते, है ना। जैसे हम हमारे रोजमर्रा के जो जीवन जीते हैं उसमें की भी हम उदाहरण लेंगे। जैसे हम स्टडी करने के लिए बैठे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब पढ़ रहे हैं तो वो किताब में जो लिखा है, जो जिस पढ़ने पे वो लिखा है वही हमारा लक्ष्य नहीं रहता, तो हम तुरंत वो किताब के बाहर कहीं भी भटकते हैं और हमें लगता है कि मैं तो किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो हमारे माइंड में बैठता ही नहीं, याद ही नहीं आती। तो उस समय हम कहीं तो भी भटके हुए रहते हैं ना। कभी कोई कंटेस्ट में रहते हैं, कभी हमारे किसी के बारे में द्वेष आता है तो उसके इसमें रहते हैं, कभी कभी हम बोर हो जाते हैं, आलस आता है, नींद आती है, तो फिर वो किताब की तरफ, है ना, जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हमारा लक्ष्य नहीं रहता, है ना। कभी कभी कहीं सुन रहे हैं, हम किसी के साथ संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि मेरे सामने जो व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन उस समय वो जो बोलता है वो हमारे माइंड में रहता ही नहीं, है ना। वो अलग बोलता है और हम अलग सुनते हैं। ऐसा क्या होता है, तो हमारा जो मन है वो कहीं कभी, हमारे विचार जो है वो कहीं कभी भटकते रहते हैं, है ना, उधर जाते रहता है। कभी जैसे मैंने बताया कि कभी जो हमें पसंद वाली चीज़ है, तो वो पसंद वाली चीज़ आज मिलना चाहिए, खाने में वो मिलना चाहिए, है ना। खाने में अच्छा गुलाब जामुन मिलता है तो अच्छा है, मिठाई मिलती है तो अच्छी है, तो उस ऐसे फंटेसी करके भी जाते हैं। या कभी हमने जो भूतकाल में अनुभव लिया है अच्छाई का, वो अच्छाई की याद आती है कि अरे उस समय में ऐसा ऐसा कर रहा था और उसका अनुभव मुझे बहुत सुखद आया,
तो उस ऐसे अनुभव में भूतकाल के या वर्तमान के कंटेक्स्ट में जाते तो हमें काम छंद, जिसे आप बोलते हैं कि हमारे इंद्रिय के तृप्ति के लिए, हमारे इंद्रिय के आसक्ति की वजह से उसमें हम लिप्त हो जाते हैं, तो वो हमारा एक प्रकार से काम छंद है। और ये बहुत ही कल ही मैंने बताया था, ये बहुत मशहूर ऐसा है, यानी बहुत ये शक्तिशाली है ना, हमारी पूरी शक्ति उधर ही है। तो ये काम छंद हमें आता है, जैसे उसकी उपमा में मैंने कल बताया था, वो रंगीत पानी के जैसे है ना, यानी रंगीत पानी है या रंग भरी कोई चीज़ें है तो वो हमें पसंद आती है ना, हम उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें है हमारे पसंद की रहती है, हमने अच्छा अनुभव लिया रहता है, उसकी तरफ भी हम मांगते रहते हैं। ये काम छंद है ना, छह इंद्रिय के तृप्ति के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, तो ये काम छंद। फिर हमने कल देखा द्वेष आता है, तो द्वेष यानी एक प्रकार से दूसरे के बारे में घृणा है, द्वेष है। हमारे कोई चीज़ पूरी नहीं हुई हमारे हमारे काम छंद में, या हमें जो चाहिए उसकी में कोई आड़ा आता है तो उसके बारे में हमें गुस्सा आता है, द्वेष है। और हमें लगता है कि वो गुस्सा करने वाला है आदमी, वो ऐसा ही बात करते रहता है, ऐसा ही करता रहता है, तो उसका गुस्सा करना चाहिए। ऐसे हम एक प्रकार से उपाय कौशल्य से बोलते हैं कि अरे फला आदमी वैसा है, उसका वो सही आदमी नहीं, उसका हम गुस्सा करते हैं। तो जो द्वेष आता है, जो गुस्सा आता है, वो एक दूसरा व्यक्ति निमित्त है ना, लेकिन गुस्सा ये हमारे अंदर ही है। कोई परिस्थिति निर्माण होगी तो हमारे अंदर का वो गुस्सा मार आ जाता है, द्वेष बाहर आ जाता है। जैसे मैंने कल उदाहरण बताया था आपको, है ना, पेट्रोल की टैंक है, वो ज्वलनशील पदार्थ है, तो उसको थोड़ी आग लगाएंगे तो वो भपका उठता है ना, लेकिन वही पानी की टैंक रहेगी तो उसको कितनी भी बड़ी आग लगाएंगे तो जलेगा नहीं। वैसे हमारे अंदर ही वो गुस्सा है, द्वेष है, लोग निमित्त है, लोग थोड़े से कारण बनते हैं लेकिन हमारे में है। तो हमने देखना चाहिए कि जिसकी वृत्ति है, जो गलत बर्ताव कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, तो उसके कर्म के फल उनको मिलने वाले हैं, लेकिन मैं क्यों उसके गलती के लिए, उसके गलत काम के लिए मैं क्यों नकारात्मक कर रहा हूँ, मेरी मानसिक अवस्था मैं क्यों खराब कर रहा हूँ। तो ऐसे ही इसमें हमें द्वेष आता है। फिर चिंता उदासीनता आती है, हम चिंताएं करते रहते हैं, है ना। यहाँ बैठे बैठे ये चिंता मन से संबंधित है ना, यानी यहाँ बैठे बैठे कोई भी चिंता करेंगे आप, आपके परिवार की, आपके घर की, या आपके परिस्थिति की, तो चिंता यहाँ बैठने से मिटने वाली नहीं है। तो हमने देखना चाहिए कि चिंता मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ। चिंता से तो मेरा यहाँ मैं चिंता करूँगा तो वो प्रॉब्लम छूटेगा नहीं। तो हमें निश्चय करना चाहिए कि यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा तब मैं देखूँगा क्या होता है। तो चिंता आती है, उदासीनता आती है, ख्वाब में रहते, उदासीनता में हम ख्वाब में रहते, हमारे हमसे कोई संबंध नहीं रहते, लेकिन हम कल्पना करते रहते, ख्वाब में रहते। अस्थिरता, आलस, ये भी वैसा है, हम अस्थिर रहते हैं, आलस में रहते हैं, नींद आती है, यानी एक प्रकार से ये आलस शरीर से संबंधी है, अस्थिरता मन से संबंधित है। तो ये हमने कल देखे है सभी, ये विचिकित्सा भी है, शंका कुशंका आती है। तो ये पांचों जो बाधाएं हैं वो हमें ध्यान में नहीं जानी, कोई विषय पे हमें एकाग्र नहीं होनी। ये पांचों बाधाओं के ऊपर कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, जैसे कि पहले तो हम समतल एकाग्रता प्राप्त करते हैं, है ना, यानी हमारे शरीर की जागृति, भावना की जागृति, और फिर हमारे
विचारों की जागृति, ये तीनों जागृति हम तैयार करते हैं, सारी हमारी शक्ति इकट्ठा लाते हैं, तो फिर हम श्वासों के ऊपर एकाग्र होने का प्रयास करते हैं। तो श्वासों के ऊपर एकाग्र होना ये कोई जबरदस्ती की बात है, हम जबरदस्ती से श्वासों के ऊपर एकत्र नहीं हो सकते, है ना। तो हम हमारा संपूर्ण लक्ष्य श्वासों की तरफ सहजता से लाते हैं। तो काया की, भावना की, विचारों की सारी शक्ति हम इकट्ठा करते हैं, तो हम एकाग्रता पा सकते हैं। इसलिए समतल एकाग्रता जिसे मैंने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान की शुरुआत हमें करना है, तो ध्यान के लिए जैसे पूर्व तैयारी बताई है, प्रिपरेशन बताई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हमने ध्यान करना है, ध्यान का उद्देश्य हमें स्पष्ट है कि ध्यान से हम हमारा मानवीय विकास कर सकते हैं, ध्यान से हम हमारा व्यक्ति विकास कर सकते हैं, ध्यान से हम अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। ध्यान केवल ये आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए नहीं, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए नहीं, तो ध्यान से हम हमारा जो मानवीय विकास जिसे होता है ना, एक अच्छा व्यक्ति बनना है, हमारा व्यक्तिमत्व विकसित करना है ना। एक प्रकार से हम हमारी सारी पर्सनैलिटी डेवलप करना है, तो उसके लिए ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इसके लिए अपनी पूर्व तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहिए। पूर्व तैयारी पर ही हमारी ध्यान साधना अवलंबित है। जितनी मात्रा में हम पूर्व तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उतनी मात्रा में हमारा ध्यान अच्छा होगा। तो प्रिपरेशन में तो पहली बात तो हमने हमारा कहाँ हम ध्यान कर रहे हैं, कौन से समय हम ध्यान कर रहे हैं, उसकी निश्चित ही करना चाहिए, है ना। अच्छी जगह देखना चाहिए जहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई विचलितता नहीं है, बाहर से कोई हमें डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें नहीं, ऐसी एकांत की जगह हमने देखना चाहिए, है ना। घर में भी हम ध्यान करते हैं तो देखना चाहिए कि घर में कौन से समय लोग ज़्यादा हमें तकलीफ नहीं दे सकते, मैं एकांत में रह सकता हूँ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो ऐसा समय हमें देखना चाहिए और एक जगह भी फिक्स करनी चाहिए कि वही जगह हम बैठते हैं, पूजा स्थान अच्छा बनाते हैं, अच्छा वातावरण, अगरबत्ती लगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, नए फूल अर्पण करते हैं, ताजे फूल अर्पण करते हैं, तो उससे हमारे मन की एक प्रकार से तैयारी होती है, मन एक प्रकार से प्रफुल्लित होता है, उत्तेजित होता है। तो वो प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। बाद में हम देखते हैं कि हर ध्यान में मैं बताता हूँ कि अपने शरीर की जागृति रहती है ना, तो अपनी शरीर की जागृति ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना। हमारी ध्यान की शुरुआत ही शरीर की जागृति के साथ। हमारे शरीर में जो भी संवेदना हो रही है, वेदना हो रही है, तो संपूर्ण शरीर के जागृति हमने विकसित करना चाहिए। कायानुसति बुद्ध ने बताई है। कायानुसति का मतलब ये होता है कि काया की स्मृति रखना। तो हम काया कैसे बैठे हैं, क्या कैसे हाथ कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, कौन सी संवेदना हो रही है, तो शरीर की जागृति ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शरीर की जिसको जागृति नहीं है वो फिर अपनी भावनाओं की भी जागृति नहीं रख सकता, अपने विचारों की भी जागृति नहीं रख सकता, क्योंकि शरीर ये एक हमारा एक क्या बोलेंगे उसको, दिखने वाला ठोस है, तो दिखता है। तो हम हमारे शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही है, तो शरीर की जागृति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। यहाँ बहुत बार मैं देखता हूँ, पोस्टर देखता हूँ या कायानुसति के शिविर होते हैं,
और कायम स्थिति शरीर की जागृति रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कायानुस्थिति से या शरीर के जागृति से ही हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी बैठक अच्छी करनी चाहिए। जितने मात्रा में हमारी बैठक अच्छी रहेंगी, हमारी पोस्चर अच्छी रहेंगी, उतने मात्रा में हम ध्यान में यशस्वी होगी, सक्सेस होगी। तो बैठक के लिए हमारे शरीर की जागृति हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बाद में हम देखते हैं कि हमारे भावनाओं की जागृति हम देखते हैं, है ना। हमारे भावनाओं पर शरीर से भावना बहुत सूक्ष्म है, और कोई सूक्ष्म चीज़ें देखना है तो पहले जो बड़ी बड़ी चीज़ें उसको देखते हैं, तो फिर हम जो छोटी बारीक सूक्ष्म चीज़ें उसको भी देख सकते हैं। शरीर जरा मोटे तौर पे है ना, उसकी जागृति हम रखते हैं, तो फिर भावना जो सूक्ष्म है तो उसको भी हम देख सकते हैं। जिनको शरीर की जागृति नहीं, वो भावना के संपर्क में आ ही नहीं सकते, भावना को देख ही नहीं सकते, है ना। तो हमने हमारी भावना को जानना चाहिए कि हमारे मन में अभी कौन सी भावना चल रही है ना। तो बहुत बार हम भावना को जानते हैं, लेकिन कौन सी भावना को जानते हैं? जो यानी ऊपरी तौर की जो भावना है ना, या जो बड़ी है, बहुत ही क्रोध आ गया, बहुत ही द्वेष आ गया, गुस्सा आ गया किसी का, है ना, जलसी आ गया, आसक्ति आ गई। ये बड़ी बड़ी जो भावनाएं हैं उसको हम जान पाते हैं। बहुत ही तीव्र अभी आसक्ति लग रही कि अभी मुझे वो चाहिए, है ना, बहुत ही सुंदर दिख रहा। तो ऐसी जो बड़ी है या बहुत बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, कहीं किसी के बारे में जलसी निर्माण हो, और आप नहीं भी जानते तो आपके चेहरे से समझ में आता है कि उनका चेहरा लाल हो रहा है, उनको गुस्सा है। तो ये बड़ी जो भावनाएं हैं तो हम उसको जानते हैं, लेकिन भावना ये बहुत ही सूक्ष्म है। उसको जानने के लिए हमें शरीर की बहुत ऐसी जागृति चाहिए। तो यहाँ कई साल पहले इधर वियतनाम के थिक नथ आए थे, जिन्होंने जहाँ जहाँ चले गौतम पढ़े गौतम की किताब लिखा, और बहुत सारे उन्होंने किताबें लिखी। तो वो जब भी कहीं जाते थे तो उनके साथ कुछ 10-5 उनके शिष्य रहते, तो वो उनको पैदल जाना है। भाजा में उनको बुलाया था, तो मलोली से भाजा में उनको पैदल आना था। तो वो 10 मिनट चलते थे, और 10 मिनट के बाद अपनी बेल बजाई, और बेल बजाई तो सभी उनके अनुयायी उनके साथ थे, वो और वो खुद वही बेल बजी तो वहीं खड़े रहते थे, और अपनी भावना देखते कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। हर 10 मिनट के बाद वो बेल बजाए। हम भी दिन भर में जो भी कुछ करते हैं, तो हर आधे घंटे में, 1 घंटे में हमारी भावना क्या चल रही है, अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में कौन सी भावना है, सुख की है, आनंद की है, निराशा की है, द्वेष है, मैत्री है, कौन सी भावना है वो देखना चाहिए, वो प्रैक्टिस हमने करनी चाहिए। भावना बहुत सूक्ष्म रहती है, और भावना को ऐसा पता है कि वो यानी तुरंत चली जाती है, यानी पक्षी के जैसी वो एक जगह पे बैठती है, तुरंत उसको थोड़ा सा भी कोई इशारा मिला तो वो भाग जाती है। वैसी भावना भी है, हर वक्त वो चेंज होते हैं, तो उसको पकड़ के रखना, उसको पकड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने भावना की जागृति रखनी चाहिए, और हमारी भावना को शुद्ध करने का हमने प्रयास करना चाहिए। तो हमारी भावना हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, है ना। तो आमतौर पे तो सर्वसामान्य हम अच्छा वर्क करते हैं, लोगों के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए हम कोई काम करते हैं, उससे हमारी भावना बहुत अच्छी रहती है, शुद्ध होती है। जब भी हम
पूजा स्थान बनाते हैं, किसी के साथ अच्छा संपर्क करते हैं, है ना, जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, जो धर्मी जीवन जी रहे हैं, उनके साथ हम संपर्क करते हैं, सुंदर ऐसा निसर्ग देखते हैं, है ना, सुंदर निसर्ग को देखने से भी हमारी भावना शुद्ध होती है। या किसी का हम अच्छी तरह से पुण्यानुमोदन करते हैं, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो भावना हमारी शुद्ध होती है। तो भावनाओं को हमें शुद्ध करना चाहिए, हमारे हृदय की तरफ बार बार हमें देखना चाहिए और अभी क्या चल रहा है मेरे मन में वो देखना चाहिए। और जब भी हमारी भावना नकारात्मक या दुखद होती है तो उसे वही रोकना चाहिए। बहुत बार हमारी भावना दुखद रहती है, नकारात्मक, तो हमने वही उसको रोकना चाहिए। हमने सोचना चाहिए कि जिंदगी ऐसी है, दुख को वही रोको और सोचो कि जिंदगी ऐसी है, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, मैं क्यों नकारात्मक सोच रहा हूँ। केवल मेरे जीवन में दुख ही नहीं है या मेरे मन में नकारात्मकता नहीं, मेरे अंदर अच्छाई भी, बहुत सारे अच्छे गुण हैं। जब दुख की भावना निर्माण होती है, जब ना अपने बारे में नकारात्मक भावना निर्माण होती है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये कोई मेरी जिंदगी का पूरा हिस्सा नहीं है। जब हम दुखी होते हैं भावनिक दृष्टि से, हमें नकारात्मकता लगती है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो अब मुझे दुख हो रहा है, ये कोई मेरे जिंदगी का पूरा हिस्सा नहीं है। मेरे में कुछ अच्छा ही है, मेरे में कुछ अच्छा है, मैं अच्छा जीवन भी जीता हूँ। ये दुख जो आ रहा है, दुख भावना जो निर्माण हो रही है, ये पूरा हिस्सा नहीं है मेरे जीवन का, ये आधा हिस्सा। तो हमने इसके ऊपर कार्य करना चाहिए और हमारी भावना और शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। बाद में हम विचार पे तरफ आते हैं, तो विचारों से मुक्त होना यानी ध्यान है, ऐसा हमें लगता है। तो विचारों से मुक्त होना यानी ध्यान है, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जब हम ध्यान की दूसरी अवस्था में जाते हैं, पहली अवस्था में जाते हैं ध्यान, तो वहाँ विचार रहते हैं, वितर्क विचार रहते हैं। जब हमारे में विचार रहेंगे, वितर्क रहेगा, तभी हम उसके ऊपर चिंतन कर पाएंगे, तभी हम प्रज्ञा की तरफ जाएंगे। तो विचार हमारे जो अकुशल विचार है, जो हमें ध्यान से बाहर लेके जाने वाले, ध्यान के लिए हमें तकलीफ देने वाले, जैसे ये 5 बाधाएं, ये विचार ही, तो हमें वो ध्यान में नहीं जाने, है ना। हमारा मन ज़्यादा विचलित रहता है, मन में ज़्यादा विचार आते हैं, तब हम ध्यान नहीं करते। तो ये जो विचलित करने वाले विचार है, उसको हमने उसका परिवर्तन हमें कुशल विचारों में करना है ना। तो ध्यान में विचार नहीं रहना, यानी ध्यान ऐसा नहीं है, तो दूसरे ध्यान में पहले ध्यान में विचार ही रहते हैं, फिर उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं, तो फिर वो विचार निकल जाते हैं और फिर आप प्रीति, प्रसिद्धि, सुख का अनुभव करते हैं। तो हमने विचारों को जानना चाहिए। जब हम ज़्यादा विचलित होते हैं तो हमारे मन में ज़्यादा विचार आते हैं, तो हमारा मन उस समय बहुत ही अस्थिर रहता है। तो उसे वो अस्थिर मन को, विचलित मन को हमें शांत करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हम पूरी तरह से तैयारी करते हैं, ध्यान की तैयारी करते हैं, ये हमारी समतल एकाग्रता। और जब हम श्वासों के ऊपर लक्ष्य इकट्ठा करना चाहते हैं, तो फिर जो कल हमने देखे 5 बाधाएं हमारे ध्यान में आती है। काम ठंडा आता है, व्यापार आता है, जिसे द्वेष कहते हैं, चिंता अस्थिरता आती है, उद्युच्च कुकुच्च, खीन विद्या आता है, आलस, अस्थिरता, और फिर 5वां कुशंका आती है, विचिकित्सा। इसके ऊपर क्या उपाय करना चाहिए, है ना। यानी जो 5 बाधाएं हमें आते हैं, विचार आते हैं, वो 5 बाधाएं में हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो जब ये 5 बाधाएं हमारे ध्यान में आती है, ध्यान के ऊपर हमें
ध्यान के अंदर हमें जाने नहीं देती, हमें एकाग्र नहीं होने देती, तो हमने क्या उपाय करना है? तो परंपरा में पहला उपाय तो ये बताया है कि हमने विरुद्ध भावना का विकास करना चाहिए। अब विरुद्ध भावना का विकास करना चाहिए क्या? जैसे हमारे मन में कामचंद निर्माण हुआ, आसक्ति निर्माण हुई, है ना, किसी चीज की आसक्ति निर्माण हो गई, इस पसंद की चीजें हमें चाहिए, इंटरेस्ट में हम चले गए, है ना, तो उस समय हमने उसके विरुद्ध जो भावना है, कामचंद के विरुद्ध कौन सी भावना है? कामचंद के विरुद्ध संतुष्टि है ना, चित्त की एकाग्रता निर्माण करना है, या हमने संतुष्टि का संतुष्ट का भाव निर्माण करना है। तो जो भी बाधाएं आएंगी इसके विरुद्ध हमें करना है। द्वेष आ गए तो द्वेष के विरुद्ध हमने मैत्री निर्माण करनी चाहिए, प्रीति निर्माण करनी चाहिए। प्रीति यानी उत्कट आनंद बोलते हैं ना। तो द्वेष आता है तो चिंता अस्थिरता आती है तो हमने शांति का आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। आलस आता है तो वीर्य बढ़ाना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। शंका कुशंका आती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, हमारी श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। तो ये जो विधायक फैक्टर बोलेंगे, तो ये विधायक फैक्टर का हमने सकारात्मक फैक्टर का हमने विकास करना चाहिए। यानी जब भी ध्यान कर रहे हैं और जो भी हमें बाधाएं आ रही है उसको पहचानना। सबसे पहले तो ये उपाय यही है कि जो बाधाएं आ रही है उसको पहचानना। ये कौन सी बाधा है? कामचंद है, द्वेष है, आलस है, उदासीनता है, अस्थिरता है, कौन सी बाधाएं हैं उसको पहचानना, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। बहुत बार हम पहचानते नहीं उसको। आप परंपरा में ये बताया है कि आप इसको नाम देते हैं कि ये मेरा द्वेष है, तो भी वो आधा खत्म हो जाता है। कभी भी देखो आपको गुस्सा आ रहा है तो आप पहचानते उसको कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। ये इतना भी आप पहचानते हैं तो आगे की कृति वही रुकती है ना। अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, इतना आप जानते हैं तो फिर आगे जो भी हमारी कृति होगी वो वही रुकती है। तो सबसे पहला उपाय बोलिए, यानी जो भी बाधाएं आती है उसको पहचानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर परंपरा में जो बताया वो पहला उपाय बताया कि हमने जो बाधाएं आ रही है उसके विरुद्ध भावना हमें निर्माण करनी चाहिए। काम चिंता आता है तो संतुष्टि निर्माण करनी चाहिए, व्यापार आता है तो मैत्री निर्माण करनी चाहिए, चिंता अस्थिरता आती है तो शांति निर्माण करनी चाहिए, आलस उदासीनता आती है तो वीर्य निर्माण करना चाहिए, और कुशंका ये आती है तो हमने कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाना चाहिए, हमारे में श्रद्धा का भाव विकसित करना चाहिए, या हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए कि मुझे अभी करना है। तो ये पहला उपाय है विरुद्ध भावना करना। दूसरा उपाय है, यानी इससे वो खत्म नहीं हो रहा है तो दूसरा उपाय हमने करना चाहिए, यानी हमने परिणामों की जानियो रखना है। यानी जो भी बाधाएं मैं बहते जाऊंगा तो उसके परिणाम क्या है? काम छंद में मैं रत रहूंगा, द्वेष में मैं रत रहूंगा, आलस में मैं रत रहूंगा, तो उसके परिणाम क्या है? परिणाम की जानियो रखना। क्या है कि परिणाम? हम आलस में रहेंगे, उसमें रत रहेंगे तो कौन से परिणाम आएंगे? हम द्वेष में रहेंगे तो उसके कौन से परिणाम आएंगे? उसके परिणाम यानी यही आएंगे कि हम जिस उद्देश्य से ध्यान कर रहे हैं, हम अच्छा व्यक्ति बनने के लिए ध्यान कर रहे हैं, हम सकारात्मक बनने के लिए ध्यान कर रहे हैं, एकाग्र बनने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, तो उसके परिणाम क्या आएंगे?
हम एकाग्र नहीं बन पाए, हम सकारात्मक नहीं बन पाए, है ना, हम अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाए। जब हम ये पांच बाधाओं में बहते जाएंगे, इस पांच बाधाओं में हम रहेंगे, लिप्त रहेंगे, उसके परिणाम हमारा जो उद्देश्य है ज्ञान साधना करने का, वो उद्देश्य सफल नहीं होगा। हमारा सब टाइम पास होगा और हमारे पास अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाए। तो हमने परिणामों की जानव रखना है। तो ये दूसरा उपाय है। बाद में तीसरा उपाय बताया। अब तीसरा उपाय बताया है कि आकाश के जैसा अपनी प्रवृत्ति चले, आकाश के जैसी अपनी प्रवृत्ति है। आकाश कैसा है? आकाश देखेंगे हम तो आकाश शुद्ध है ना, वो निरभ्र है। लेकिन वो आकाश निरभ्र है, शुद्ध है, तो भी उसमें बहुत सारे बादल आते हैं, बहुत सारे बादल आते हैं, और वो बादल आते हैं तो आकाश विचलित नहीं होता। बताया क्या वो विचलित होता है? बादलों से आकाश कभी विचलित नहीं होता, वो अस्थिर नहीं होता, तो वो अपना आप स्थिर रहता है। तो बादल क्या होते हैं? आते हैं और चले जाते हैं, वो रुकते हैं क्या? बादल रुके हैं ऐसा आपने कभी देखा है क्या? ये हमारी बादल ऐसी है, बादल के जैसी है, वो आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं, है ना, उसको उसमें बहते जाते हैं। तो हमने आकाश के जैसी स्थिति निर्माण करनी चाहिए। आकाश कभी वो बादलों से डरता नहीं, है ना, तो बादलों में वो बहते नहीं जाता, वो स्थिर रहता है। तो जो बादल है वो आएंगे और चले जाएंगे, वो पूरे रहने के लिए आएंगे। वैसे ही हमारे जो बाधा है, हमारे जो बाधा है वो भी बादल के जैसे है। तो हमने आकाश की जैसी स्थिति निर्माण करनी चाहिए। बाधाएं आएगी, जीवन में आएगी और चले जाएंगे, हमने स्थिर तटस्थ रहना चाहिए। लेकिन हमारा ऐसा होता नहीं, हम स्थिर रहते नहीं, तटस्थ रहते नहीं आकाश के जैसे, तो फिर हमारे ऊपर वो हावी हो जाते और हम उसमें बहते जाते, तो हमारा ध्यान ही नहीं होता। तो हमने ये तीसरा उपाय करना चाहिए। यानी पहले उपाय से कुछ नहीं हो रहा है, दूसरे उपाय से कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर ये तीसरा उपाय हमें करना चाहिए। इससे भी कुछ नहीं हो रहा है ना, तो फिर परंपरा में चौथा उपाय बताया, और चौथा उपाय बताया है उसे दमन करना। दमन करना यानी शांत करना, है ना। जैसे हम रोज त्रिरत्न वंदना बोलते हैं, तो त्रिरत्न वंदना में हम बुद्ध वंदना में हम बोलते हैं, ठीक है, बुद्ध को पुरुष धम्म सारथी ये बोलते हैं, है ना, जब बुद्ध वंदना करते हैं। तो पुरुष धम्म सारथी यानी क्या है? पुरुष धम्म सारथी हम बोलते हैं हर एक शब्द का। जैसे लोक विदु बोल रहे हैं, तो लोक विदु का अर्थ क्या होता है? ये हमारे अंदर से आना है, तब हम श्रोतापन्न बन सकते, तब समझदारी से वो पूजा होती है ना। तो जैसे हम पुरुष धम्म सारथी बोलते हैं, पुरुष धम्म सारथी का अर्थ करना है कि जो लोग अपने इंद्रियों का दमन करना चाहते हैं, उसके बुद्ध मित्र है, सारथी है ना। जो लोग अपनी इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहते, उसके वो मित्र नहीं है, उनके वो सारथी नहीं है। सारथी यानी मित्र। तो जो लोग अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहते, अपनी इंद्रियों को शांत करना चाहते, जो लोग अपने तृष्णा का निरंतर नाश करने का प्रयास करता है, उनके बुद्ध मित्र है ना। जो तृष्णा का नाश करने का प्रयास करता है वही बुद्ध का शिष्य है। जिसे तृष्णा का नाश करना नहीं है, तृष्णा में जीना है, वो उसे बुद्ध का कोई लेन देन नहीं, बुद्ध का वो शिष्य नहीं बन सकता।
है ना, बाबा साहब का वो शिष्य नहीं कर सकता। तो दमन करना है, इसका मतलब हमारे जो इंद्रिय है उसको शांत करना। जैसे कि अभी काम ठंडा आ रहा है, कोई आसक्ति निर्माण हो गई, तृष्णा निर्माण हो गई, तो उसका दमन करना है। उनको बताना कि ठीक है, अभी मैं 1 घंटा ध्यान कर रहा हूँ, तो आप शांत रहिए, आपका स्वागत है, लेकिन ये मैं 1 घंटे के बाद सोचूंगा, है ना। द्वेष आता है तो द्वेष को भी आप शांत कीजिए, ठीक है, अभी अभी मुझे वो द्वेष करने की जरूरत है। तो जो भी बाधाएं आ रही है उसका हमने दमन करना या शांत करने का प्रयास करना है ना, यानी उसको दबाना नहीं है ना, उसको शांत करना है कि ठीक है, अभी द्वेष आया है या कुछ काम चंद्र निर्माण हुआ है, आलस हो रहा है, तो हमने उनको बताना चाहिए कि ठीक है, अभी आप रुकिए, मुझे अभी ध्यान करने दीजिए, और ध्यान करने के बाद मैं वो बाधाएं देखूंगा। तो ये हम करते हैं, तो हमारे जो बाधाएं आने वाले ध्यान में हमें एकाग्र नहीं होने देते, तो उसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। यानी ये चौथा जो दमन करने वाला है, शांत करने वाला, इससे हम उसको उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। अभी इससे चाहो, इससे कुछ नहीं हो रहा है ना, हम परिणामों की हम युद्ध भावना कर रहे हैं, परिणामों की जानेव रख रहे हैं, हम आकाश के जैसे तटस्थ रहने का प्रयास कर रहे हैं, और यानी इसको दमन करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये चारों उपायों से कुछ नहीं हो रहा है ना, वो जा ही नहीं रहा, तो फिर 5वां बताया है, और वो 5वां उपाय बताया है कि हमने फिर से प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए, है ना। और जो धार्मिक लोग हैं, जो बौद्ध जीवन जीना चाहते हैं, उन्होंने फिर से शरण गमन करना चाहिए। बुद्ध धर्म संघ को फिर से हमने प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मुझे अभी ध्यान करना है ना? तो ध्यान में जो बाधाएं आ रही है उसके ऊपर कार्य करने के लिए ये 5 परंपरा में उपाय बताए। जैसे मैंने कल बताया कि ये जो बाधाएं है, ये बाधाएं केवल ध्यान में नहीं आती है ना, जो भी हमें बाधाएं आ रही है केवल ध्यान में नहीं आती। ध्यान में जब हम स्थिर बैठने का, शांत बैठने का प्रयास करते हैं, तो फिर वो हमारी रील शुरू होती है, ठीक है, हमारा कंप्यूटर शुरू होता है, वो हमारे सामने आ है। लेकिन ये बाधाएं हमारे साथ 24 घंटे रहती है, लेकिन हम उसे गौर से देख नहीं पाते। तो बाधाएं आना कोई बुरी बात नहीं है ना। मैं कल भी बताया था कि बाधाएं जो आती है वो बुरी बात नहीं, क्योंकि बाधाएं कोई बाहर से नहीं है। ये बाधाएं हमने अभी तक जो भी जीवन जिया है, हमारे ऊपर जो भी संस्कार हुए हैं, उसकी ये एक प्रकार से उसकी ये अभिव्यक्ति, वो संस्कार ही हमारे ऊपर के जो है वो मजबूत हुए हैं और वो आते हैं। तो ध्यान करना, इसका मतलब हमारे जो पुराने संस्कार है उसका परिवर्तन करना, उसको बदलना, ये ध्यान है। ध्यान कुशन पे बैठना तो ये हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, वो करना ही चाहिए, लेकिन ध्यान केवल कुशन पे बैठ के ही होता ऐसा नहीं है। तो हमारे जो भी संस्कार है, पुराने जो संस्कार है, वो बदलने का हमें निरंतर प्रयास करना है। जो भी हमारे अकुशल संस्कार हैं, बहुत सारे जन्म से, कई जन्म से हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, और हमारे परिवार से है, समाज से है, तो वो हमारे ऊपर जो अकुशल संस्कार हुए हैं, वो संस्कारों को बदलना, उसका परिवर्तन करना, ये ध्यान है।
और ध्यान को ऐसा कहा गया है, ध्यान एक प्रकार से मौसम के जैसा है ना, मौसम जैसे बदलते रहता है ना। अभी धूप है तो इसके घंटा 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद बादल आ सकते हैं, बारिश आ सकती है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी आती है। तो बादल मौसम जैसे बदलते रहता है, वैसे ही मन भी बदलते रहता है ना। कभी मन अच्छा रहता है, कभी मन में बहुत सारे बादल आते हैं, बारिश आती है। तो अपना मन ये मौसम के जैसे है ना, तो मौसम बार बार चेंज होते रहता है, ऐसा मन भी होता है। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारा मन स्थिर, शांत, एकाग्र कैसा हो। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे तो ये बाधाओं के ऊपर भी हम कार्य कर पाए, है ना। जो भी बाधाएं आ रही हैं हमारे जो ध्यान है, ध्यान साधना में हमें जाने नहीं देने वाली है, वो हमें एकाग्र नहीं होने देती है, तो उसके ऊपर हम कार्य करेंगे तो धीरे धीरे वो बाधाएं खत्म होगी, नष्ट होगी, और हम ध्यान साधना में कोई विषय पे, कोई आरंभ पे हम एकाग्रता कर पाए। तो ये 5 बाधाएं के ऊपर हम उपाय कर सकते हैं। कुछ आम यानी कुछ जनरल उपाय भी है ना, यानी जैसे जो कामछंद है या द्वेष या क्या बोलेंगे उसको, थीन मिद्द है, चिंता, अस्थिरता, कुछ ये पहले जो 3 है, कामछंद, द्वेष और चिंता, अस्थिरता, ये जो तीनों बाधाएं है, ये बहुत ही शक्तिशाली है, सक्रिय, उसमें बहुत शक्ति है, वो सक्रिय रहते हैं। ये जब तीनों बाधाएं आती है, कभी कामछंद आता है, कभी द्वेष आता है, कभी चिंता, अस्थिरता, वो ताकतवर है, शक्तिशाली है, सक्रिय है। ये जब तीनों आते हैं, उसके ऊपर सर्वसामान्य जो उपाय है वो ये है कि हमने ये जब तीनों कामछंद रहे, व्यापात रहे या चिंता, अस्थिरता, ये जब तीनों बाधाएं आती है ध्यान में, तो हमने हमारी संपूर्ण जागृति, हमारा संपूर्ण लक्ष्य हमने हमारे नाभि की तरफ लेके जाना है। हमारी जागृति कहाँ लेके जानी है? हमने हमारा पूरा लक्ष्य नाभि के नीचे देखना चाहिए। नाभि के नीचे हम देखते हैं तो उससे कामछंद से थोड़ी राहत मिल सकती है, द्वेष से थोड़ी राहत मिल सकती है, और जो चिंता, अस्थिरता है उससे भी राहत मिल सकती है। जब भी हमें कामछंद आएगा, द्वेष आएगा या चिंता, अस्थिरता रहेगी, तो हमारी संपूर्ण जागृति नाभि के नीचे लेके जाते हैं, उसे नाभि के नीचे हम देखते हैं, तो इसमें थोड़ी हमें राहत मिल सकती है। ये बहुत शक्तिशाली है तीनों बाधा। और जैसे उस दिन भी बताया था मैंने कि इससे एक कल्पना भी कर सकते हैं कि जैसा पेड़ के सभी रूप जमीन के अंदर रहते हैं, तो पेड़ का जो बुंदा है वो हिलता नहीं, वो अस्थिर नहीं होता है ना, वो बिल्कुल स्थिर रहता है। तो वैसी कल्पना करते हैं हम, ये तीनों बाधाओं से हमें राहत मिल सकती है। फिर बाद में चौथा और पांचवा, एक धीन मिद्द है, आलस और उदासीनता, और कुशल। ये दोनों जो बाधाएं हैं उसमें कोई ऐसी अरे वो सक्रिय, इतने सक्रिय नहीं रहते, उसमें कोई ऐसी ताकत भी नहीं है ना।
ये दोनों दोनों बाधाएं यानी बहुत शक्तिशाली नहीं है। तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? जब कुशंका निर्माण होती है या जब हमें आलस आता है तो वो कोई शक्तिशाली बाधा नहीं है। तो उसको हमने क्या करना चाहिए? हमारे जो ऊपर का हिस्सा है यानी ब्रेन की तरफ हमारी पूरी जागृति लेके जाती है। और ब्रेन की तरफ हम हमारी पूरी जागृति लेके जाते हैं तो ये दोनों बाधाएं हैं, कुशंका है, विचिकित्सा है या आलस है, उदासीनता है, उससे हमें थोड़ी राहत मिल सकती है। जब भी हमारे में आलस है, उदासीनता है, कुशंका है, तो उसके लिए हमारी जागृति हमारे ब्रेन की तरफ ऊपरी हिस्से में लाएंगे तो वो हमें उससे ज़्यादा राहत मिल सकती है। तो ये पांचों बाधा के ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। और जब ये पांच बाधाएं नहीं रहेंगी तो हमारी जो जागृति है, तो हम जो हमारे हाथ है, पैर है, निचले तौर पर हम रखते हैं तो बाधाएं कम आ सकती है और हमारा ध्यान भी अच्छा हो सकता है। बहुत बार हमारी जागृति हम निचले स्तर की तरफ नहीं रखते, पैर की तरफ नहीं रखते, हाथ की तरफ नहीं रखते, अपने नाभि की तरफ नहीं रखते, तो बहुत सारी बाधाएं आ सकती है। तो इसीलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जागृति जो निचले स्तर का हिस्सा है, पैर है, हाथ है और हमारे नाभि की तरफ हमारी जागृति रखते हैं तो बाधाएं कम आ सकती है और उसके ऊपर हम अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। तो ये जो पांच बाधाएं हैं, ये जब भी हम कोई विषय का यानी विषय तो हम विषय के ऊपर हम एकाग्र होने का प्रयास करते हैं, विषय हम आलम्बन हम लेते हैं, उसके ऊपर एकाग्र नहीं होने देते, तो ये पांच उपाय करेंगे परंपरा से आए हुए, ये पांच उपाय कर सकते हैं। और जो सर्वसामान्य उपाय है, नाभि के नीचे देखना, नाभि के नीचे 3 उंगलियां या 1-2 इंच जो है उधर देखते हैं हम तो उससे राहत मिल सकती है। ब्रेन की तरफ देखते हैं तो जो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, बहुत शक्तिशाली नहीं है, ऐसे जो बाधाएं हैं उसके ऊपर भी हम कार्य कर सकते हैं। और हमारी जो ध्यान साधना है तो ध्यान की अवस्था में हम जा सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य है स्मृतिमान होने का, एकाग्र होने का, सकारात्मक बनने का, वो उद्देश्य को हम सफल बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा ध्यान में आने वाली बाधाओं के ऊपर कार्य करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी है पर, तो आज के लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त है। तो आपने मुझे सुन लिया है, शांति से सुन लिया है, तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ।